मेरे प्यारे बच्चों, आज हम आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक मेन पॉइंट दे रहे हैं, हाइड्रोकार्बन यानी हाइड्रोजन और कार्बन के बाइनरी कंपाउंड्स। ये ए साइक्लिक भी हो सकते हैं, साइक्लिक भी हो सकते हैं, एलिफैटिक, एरोमेटिक। ए साइक्लिक मतलब विदाउट रिंग, इनमें रिंग नहीं होती। जो सैचुरेटेड भी हो सकते हैं, अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड में कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड होता है, अनसैचुरेटेड में कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड होता है। साइक्लिक में रिंग होती है। रिंग बनाने में यदि सारे कार्बन एटम हैं तो इसको होमोसाइक्लिक या कार्बोसाइक्लिक कहते हैं, और रिंग बनाने में कार्बन के अलावा अगर अदर एलिमेंट है तो हेट्रोसाइक्लिक कहते हैं। एलिफैटिक मीन्स होता है एलिफर यानी फैट, ये फैटी एसिड से मिलते जुलते हैं और ये ओपन चेन वाले कंपाउंड हैं। एरोमेटिक ये हाईली स्टेबल हैं, इनमें ये रिंग होती है, बेंजीन रिंग होती है, हक्कल रूल का ओबे करते हैं, यानी हक्कल रूल के अनुसार पाई इलेक्ट्रॉन होते हैं। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस होती हैं, एक्स्ट्रा स्टेबल होते हैं। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में एल्कीन्स, डाइन्स, एल्काइंस हो सकते हैं। एल्कीन्स का मतलब होता है इनमें कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है। डाइन्स का मतलब होता है कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड दो डबल बॉन्ड है। एल्काइंस का मतलब होता है जिनमें कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड है। एक हो सकता है एल्कीनाइन। एल्कीनाइन का मतलब होता है इन भी है, आइन भी है, यानी कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड भी है, कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड भी है। इनको बोलते हैं एल्कीनाइन। डाइन्स फिर तीन तरह के होते हैं। क्यूमुलेटिव डाइन्स यानी दो डबल बॉन्ड पास पास होंगे। कंजुगेटेड डाइन, दो डबल बॉन्ड के बीच में एक सिंगल बॉन्ड होगा, यानी डबल बॉन्ड अल्टरनेट होते हैं। और आइसोलेटेड डाइन मीन्स दो डबल बॉन्ड के बीच एक से ज़्यादा सिंगल बॉन्ड होते हैं। तो ये हमने थोड़ा सा आपको हाइड्रोकार्बन के बारे में जनरल क्लासिफिकेशन बताया है। एरोमेटिक कंपाउंड में तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस होती हैं, जिसका डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है। एरोमेटिक कंपाउंड में रेजोनेंस होता है। रेजोनेंस का मतलब पाई बॉन्ड डीलोकलाइज्ड रहते हैं। और एल्कीन्स में इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शंस होती हैं, ये भी एक क्वेश्चन बनता है। और अनसैचुरेटेड जितने भी हाइड्रोकार्बन हैं इनमें इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शंस होती हैं। और सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स को एल्केन्स कहते हैं, और इन एल्केन्स में फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस होती हैं। फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस, तो एल्केन्स में फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस होती हैं, इनका क्वेश्चन आता है। एल्कीन्स और एल्काइंस में इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शंस होती हैं, और इनका एग्जाम्पल पूछ सकते हैं। होमोसाइक्लिक एग्जाम्पल दो और हेट्रोसाइक्लिक एग्जाम्पल दो। होमोसाइक्लिक में रिंग बनाने वाले सारे एटम कार्बन के होंगे, और हेट्रोसाइक्लिक में रिंग बनाने वाले एटम डिफरेंट होंगे। होमोसाइक्लिक में भी सैचुरेटेड भी हो सकते हैं, अनसैचुरेटेड भी हो सकते हैं। होमोसाइक्लिक फिर सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड हो सकते हैं। सैचुरेटेड का मतलब होता है सारे बॉन्ड सिंगल हैं। अनसैचुरेटेड का मतलब होता है डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड भी हैं। हेट्रोसाइक्लिक भी सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड हो सकते हैं। सैचुरेटेड मीन्स ऑल बॉन्ड्स आर सिंगल, और अनसैचुरेटेड मीन्स डबल बॉन्ड हो सकते हैं। ध्यान रखना, रिंग के अंदर ट्रिपल बॉन्ड नहीं होता, ओनली डबल बॉन्ड होते हैं। सैचुरेटेड में सिंगल बॉन्ड होते हैं, अनसैचुरेटेड में डबल बॉन्ड होता है, लेकिन रिंग में ट्रिपल बॉन्ड नहीं होगा। एलिफैटिक हमने आपको बता दिया, ये भी ओपन चेन वाले हैं, लेकिन सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड होते हैं। अब जो ओपन चेन वाले कंपाउंड हैं जिनको हम ए साइक्लिक कहते हैं, क्योंकि ए मीन्स विदाउट, साइक्लिक मीन्स रिंग, यानी रिंग नहीं होती, वो ए साइक्लिक या ओपन चेन वाले कंपाउंड स्ट्रेट चेन के भी हो सकते हैं और ब्रांच्ड चेन के भी हो सकते हैं। तो हाइड्रोकार्बन स्ट्रेट चेन के भी हो सकते हैं। स्ट्रेट चेन यानी जिनमें कार्बन एटम की चेन स्ट्रेट होती है, और ब्रांच्ड भी हो सकते हैं जिनमें कार्बन एटम की ब्रांचेस होती हैं। तो स्ट्रेट चेन एकदम सीधा तना होगा, और ब्रांच्ड में तने में स्टेम में शाखाएं निकली होती हैं। तो इस तरह से हमने आज आपको हाइड्रोकार्बन के क्लासिफिकेशन के कंसेप्ट दिए हैं कि हाइड्रोकार्बन क्या होता है और वो कितने तरह के होते हैं, ताकि आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आसान लगे। आगे आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ोगे तो इसमें हाइड्रोकार्बन ये काम आएंगे कि कितने तरह के हैं। पढ़कर देख लेना, कोई दिक्कत हो तो कमेंट में लिखना,
अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो लाइक एंड शेयर करना। आगे के और वीडियो भी देखने हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।